तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मोशन चैप्टर का फर्स्ट पार्ट का। तो आइए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसमें केवल न्यूमेरिकल्स देखेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वन बाय वन हम सॉल्व करते चले जाएंगे, और बाकी जो क्वेश्चन इसमें है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, वो आप मेरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं और PDF डाउनलोड करके आप उसको क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। ओके, तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, एन एंट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम P to Q एंड देन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर एट राइट एंगल टू PQ, फाइंड इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक चींटी है जो 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है P से Q। तो आइए पहले हम फिगर बनाते हैं। ओके, तो ऐसा बोल रहा है कि एक एंट है, एक चींटी है जो 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है P से Q। मान लीजिए यह पॉइंट आपका P है और इस P से यह Q पॉइंट तक आपका एक चींटी डिस्टेंस ट्रेवल करती है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ जो PQ का दूरी है वो है 8 सेंटीमीटर। ओके, और इसके बाद यह चींटी 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है जो PQ से राइट एंगल पर है। अब देखिए PQ से राइट एंगल पर मतलब PQ से यह चींटी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपका मूव करती है और 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो अगर हम इस Q पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो 90 डिग्री का एंगल आपका क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ओके, 90 डिग्री, और यह चींटी आपका इस Q पॉइंट से सीधा निकल जाती है। ओके, मान लीजिए यह आपका क्या है, यह आपका एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो यह आपका Q पॉइंट से हम एक और पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए यह पॉइंट आपका R है। ओके, तो यह चींटी Q से R डिस्टेंस ट्रेवल करती है और मान लीजिए यह आपका 6 सेंटीमीटर है। यह कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। तो अब यह पूछा जा रहा है कि बताइए रिजल्टेंट क्या होगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, एक तो एंट ने PQ डिस्टेंस ट्रेवल किया जो 8 सेंटीमीटर है, और इसके बाद एंट ने QR डिस्टेंस ट्रेवल किया जो आपका 6 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें P से R तक के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ओके, या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो भी कहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पर इनिशियल पोजीशन यह P है और फाइनल पोजीशन एंट का R है। तो P और R के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो आपका क्या है, वो आपका ये PR एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, यह PR आपका क्या है, यह जो PR है P to R, यह आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एंट, और यही आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो हमें यह डिस्प्लेसमेंट PR निकालना है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट PR इक्वल्स टू हाउ मच। तो सीधा हम यहाँ यह देख रहे हैं कि यह एक ट्राइंगल का फॉर्म ले रहा है, और पाइथागोरस थ्योरम का रूल अप्लाई करके हम यहाँ पर PR डिस्प्लेसमेंट को निकाल लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, तो इसे हम एक राइट एंगल ट्राइंगल मान लेते हैं। लेट ट्राइंगल PQR इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों राइट एंगल ट्राइंगल है? ओके, हम यहाँ लेट नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर सिंस लिखेंगे। सिंस ट्राइंगल PQR इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों है? बिकॉज एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, जो आपका गिवन कंडीशन है, यह आपका क्या है, गिवन कंडीशन। ओके,
तो एंगल क्यू हम क्या जान रहे हैं, यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है, यह एंगल क्यू 90 डिग्री बना रहा है, तो इसलिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब हम राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, ओके। और राइट एंगल ट्राइंगल के अनुसार क्या हो जाएगा, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल हम क्या देखते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, मतलब पी आर स्क्वायर, किसके बराबर है, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। सो पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ बोथ द साइड्स पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं। पी आर स्क्वायर बराबर है, अब पी क्यू 8 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 8 का स्क्वायर, और क्यू आर है 6 का स्क्वायर, ओके। 64, 6 6 है 36 पी आर स्क्वायर। अब हम अगर पी आर निकालते हैं तो यह आपका स्क्वायर हटेगा, तो स्क्वायर हटते ही रूट आ जाएगा। सो रूट ओवर 64 प्लस 36 इज़ 100, सो रूट ओवर 100 इज़ 10। सो हमारा आंसर क्या होगा, पी आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। सो दिस डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से एंड के द्वारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। और यही हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, आंसर है। आइए अब क्वेश्चन 37 का सी देखते हैं। कन्वर्ट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, ओके। तो हमें 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं, किलोमीटर पर आवर में अगर आपका कोई नंबर दिया है तो उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, स्पीड है आपका 54 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो इसे मीटर पर सेकेंड में हमें कन्वर्ट करना है। अब आप जानते हैं इस किलोमीटर पर आवर को आप कैसे लिख सकते हैं, 54 किलोमीटर अपॉन 1 आवर लिख सकते हैं, क्योंकि पर आवर है। अब किलोमीटर को जब आप मीटर में चेंज कीजिएगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, और आवर को जब आप चेंज कीजिए, कन्वर्ट कीजिएगा सेकेंड्स में, तो 60 × 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप इस होल नंबर को डिवाइड कीजिएगा या शॉर्ट कीजिएगा, छोटा से छोटा कीजिएगा डिवाइड करके, तो इसको डिवाइड करने पर आपको जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5/18। कितना आ जाएगा, 5/18। तो आप इसे डिवाइड अपने से भी करके देख सकते हैं। डिवाइड करने के बाद आपको एट लास्ट 5/18 आएगा, जो आपका बचेगा नंबर। अब इस 54 को इस 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। आइए हम इसे देखते हैं। तो 54 को डिवाइड करते हैं 18 से, 18 3 × 54 एंड 5 3 × 3 और 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो 15। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज़ 200 किलोमीटर। अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 100 किलोमीटर एट a speed of 50 किलोमीटर पर आवर. How fast must the train travel the next 100 kilometer so as to average 70 किलोमीटर पर आवर for the whole journey? तो आइए पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिल्ली और आगरा, मान लीजिए यह आपका दिल्ली है और मान लीजिए यह आपका आगरा है, ओके। तो ऐसा बोला जा रहा है कि दिल्ली और आगरा के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, यह है 200 किलोमीटर। कितना है, 200 किलोमीटर। A train travels the first 100 किलोमीटर at a speed of 50 किलोमीटर पर आवर। तो एक ट्रेन है जो आपका पहला 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ आपका टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। तो इस 100 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में ट्रेन को स्पीड लगता है 50 किलोमीटर पर आवर, ओके। और ये पूछा जा रहा है कि बताइए ट्रेन कितना फास्ट दौड़ेगी
अगले 100 किलोमीटर में, बाकी जो बचा हुआ अगला 100 किलोमीटर है, इस 100 किलोमीटर में को कवर करने के लिए ट्रेन कितना फास्ट दौड़ेगी, ताकि एज अ होल जो एवरेज स्पीड इस पूरे कंप्लीट जर्नी का होता है ट्रेन के द्वारा, वह एवरेज स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर होता है। तो जैसा कि पहले ही दे रखा है, एवरेज स्पीड ट्रेन का 70 किलोमीटर पर आवर है, ओके। और हमें इस 100 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए ट्रेन को कितना स्पीड चाहिए वह हमें निकालना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ओके। टाइम टेकन, या हम इसे क्या कर सकते हैं, टोटल टाइम टेकन। तो ट्रेन के द्वारा टोटल कितना टाइम लग रहा है। तो आइए, जैसा कंडीशंस में जो जो दिया हुआ है हम उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, एवरेज स्पीड दे रखा है 70 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस ट्रेन के द्वारा कितना ट्रेवल किया जा रहा है हम जानते हैं, गिवन है 200 किलोमीटर। और टोटल टाइम टेकन हमें नहीं मालूम है, वो हमें निकालना है। तो आइए हम टोटल टाइम टेकन निकाल लेते हैं। टोटल टाइम टेकन, तो यह टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा, तो यह टोटल टाइम टेकन हो जाएगा 200/70। हम इसे जस्ट डिवाइड कर दिए, 0 0 कैंसिल, और 20/7 आवर। तो 20/7 आवर वो टाइम है जो एज अ होल ट्रेन को जर्नी को कंप्लीट करने में लग रहा है, ओके। अब हम यह जो टोटल टाइम आया, यह टोटल टाइम क्या होगा, इंडिविजुअल टाइम के बराबर होगा। अगर ट्रेन 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है 50 किलोमीटर पर आवर में, मतलब ट्रेन अगर फर्स्ट 100 किलोमीटर को का डिस्टेंस 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर करती है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है इसके बीच कितना टाइम लगा, यह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट 100 किलोमीटर ट्रेवल करने में ट्रेन को T1 टाइम लगता है, और बाकी जो आपका नेक्स्ट 100 किलोमीटर है जो बचता है, इसे कवर करने में ट्रेन को T2 टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है, T2 टाइम लगता है। तो एज ए रिज़ल्ट क्या होगा, जो टोटल टाइम टेकन है वो T1 + T2 के बराबर होगा। क्या होगा, टोटल टाइम टेकन T1 + T2 के बराबर होगा, ओके। तो अब हम T1 और T2 को आइए सॉल्व करते हैं। पहले हम T1 निकाल करके देखते हैं। T1 टाइम कितना है, तो T1 टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100/50 से डिवाइड कर देते हैं। सो 2 आवर। तो T1 टाइम हमें क्या निकला, 2 आवर निकला, 100/50, ओके। यहाँ पर T1 टाइम आपका क्या है, फर्स्ट 100 डिस्टेंस कवर करने में जो ट्रेन के द्वारा टाइम लगा। इसी तरह T2 टाइम कितना के बराबर है। T2 टाइम के लिए देखिए, हमें डिस्टेंस पता है लेकिन हम ट्रेन का स्पीड नहीं जानते, ओके। हम ट्रेन का स्पीड नहीं जानते। मान लेते हैं कि ट्रेन x स्पीड से आपका नेक्स्ट 100 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करती है, ओके। तो हम इस स्पीड को x यहाँ से यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। और हम ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, लेट x बी द स्पीड ऑफ ट्रेन टू कवर नेक्स्ट 100 किलोमीटर, ओके। यह x क्या है, यह x आपका ट्रेन का वो स्पीड है जो आपका लगता है अगला 100 किलोमीटर कवर करने में। तो अब यह T1 टाइम और T2 टाइम आपका क्या है, ये इंडिविजुअल टाइम हम निकाल चुके हैं अलग अलग डिस्टेंस कवर्ड के लिए। और यह जो T1 और T2 टाइम है, यह एज अ होल क्या है, इसका सम, इन दोनों का सम क्या है,
टोटल टाइम टेकन के बराबर है, जो टोटल टाइम टेकन 20/7 आवर्स आया। तो एज ए रिज़ल्ट हमारा अभी क्वेश्चन क्या बनता है, टोटल टाइम टेकन इक्वल्स टू T1 + T2। हम देखें टोटल टाइम टेकन कितना के बराबर है, T1 + T2। ओके, और टोटल टाइम टेकन हमारा यहाँ से आता है 20/7। सो 20/7 इक्वल्स टू T1 टाइम कितना दे रखा है 2 आवर्स और T2 टाइम है 100/x। सो 2 + 100/x, यहाँ से आप इसे सॉल्व कर लीजिए। सो 100/x कितना के बराबर होगा 20/7 - 2। सो 20 - 14/7 इक्वल्स टू 6/7। ओके, तो अब हमारा रिज़ल्ट कितना आ गया 6/7। और यहाँ से जब हम x निकालते हैं तो x कितना आता है, आइए इसे देखें। सो x बराबर हो जाएगा 100 × 7/6। सो 700/6। तो जब आप इसे डिवाइड कीजिएगा 700/6 को, तो हमारा आंसर आएगा 116.6 km/h। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो एज ए रिज़ल्ट ट्रेन के पास कितना स्पीड होना चाहिए, इस अगले नेक्स्ट 100 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए ट्रेन को कितना स्पीड चाहिए, 116.6 km/h का स्पीड चाहिए। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। A train travels the first 15 km at a uniform speed of 30 km/h. The next 75 km at a uniform speed of 50 km/h. And the last 10 km at a uniform speed of 20 km/h. Calculate the average speed for the entire train journey. तो ट्रेन अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रही है अलग अलग स्पीड के साथ, और हमें इन पूरे के कंप्लीट जर्नी के लिए इस ट्रेन का एवरेज स्पीड निकालना है। तो जैसा कि एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है, पहले हम एवरेज स्पीड का फार्मूला देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या कंडीशंस इस फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड का फार्मूला लिखते हैं। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल तो हम निकाल सकते हैं। यह देखिए, पहले 15 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 75 किलोमीटर और फिर नेक्स्ट आपका 10 किलोमीटर। यहाँ पर 3 डिस्टेंस ट्रेन के द्वारा अलग अलग स्पीड में कवर किया गया है। तो इन तीनों ही डिस्टेंस को एज अ होल अगर हम ऐड कर देते हैं तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पहले हम निकालते हैं। आइए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये बराबर होगा 15 + 75 + 10। सो एज ए होल 100 किलोमीटर। जब हम इसे ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 100 किलोमीटर। ओके, तो 100 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल तो हम निकाल चुके हैं। अब हमें टोटल टाइम टेकन निकालना है, लेकिन यहाँ पर हमें डिस्टेंस दे रखा है और इंडिविजुअल स्पीड्स दे रखा है अलग अलग डिस्टेंस के लिए, लेकिन हमें टाइम नहीं दे रखा है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें हर इंडिविजुअल डिस्टेंस कवर्ड के लिए इंडिविजुअल टाइम निकालना पड़ेगा। ओके, और जब हम तीनों के लिए टाइम निकाल लेते हैं तो फिर हमें उस टाइम को टोटल ऐड करके हमें टोटल टाइम निकालना होगा। मान लेते हैं कि फ़र्स्ट जर्नी में मतलब 15 किलोमीटर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, इसमें ट्रेन को T1 टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है, T1 टाइम लगता है। ओके, लेट T1 टाइम taken by train, okay, to cover first 15 kilometer, to cover first
15 किलोमीटर, ओके, विथ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। जहाँ पर इस ट्रेन का स्पीड कितना है, विथ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर ट्रेन का स्पीड भी हम जानते हैं, तो आइए हम t1 टाइम निकालते हैं। तो t1 टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कवर्ड है आपका 15 किलोमीटर और स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसे सॉल्व कर दीजिए, 1/2 आवर, 15 2 जा 30, सो 1/2 आवर आपका t1 टाइम ट्रेन के द्वारा लगा फर्स्ट 15 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में। इसी तरह हम t2 टाइम निकालते हैं। t2 टाइम ट्रेन के द्वारा लगता है नेक्स्ट 75 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। तो आइए हम t2 टाइम निकालते हैं। तो t2 टाइम के लिए डिस्टेंस कवर्ड है 75 किलोमीटर और स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो इसे डिवाइड कर दिए, 25 3 या 75, 25 2 या 50, सो 3/2 आवर। और इसी तरह से t3 टाइम निकालते हैं जब ट्रेन नेक्स्ट 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है और स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, सो 1/2 आवर, ओके। अब हमारे पास 3 इंडिविजुअल टाइम है, t1 t2 t3। आइए हम इन सारे टाइम को जोड़ देते हैं। देयरफॉर टोटल टाइम टेकन कितना है ट्रेन के द्वारा कंप्लीट जर्नी को कवर करने के लिए, t1 प्लस t2 प्लस t3, इन तीनों को ऐड कर देते हैं। सो 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1/2। सो एलसीएम सेम है, 2 ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 3 प्लस 1, ओके, सो 5/2। तो इस तरह से जो आपका टोटल टाइम टेकन है वो है 5/2 आवर। अब हम इस वैल्यू को, टोटल टाइम टेकन का जो वैल्यू आया और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल का जो वैल्यू आया, इन दोनों को हम एवरेज स्पीड के फॉर्मूला पर रखेंगे और एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे। तो आइए हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 100 किलोमीटर और टोटल टाइम टेकन है 5/2 आवर, सो 5/2। इसे अब जब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 20 जा 100, सो 2 2 जा 4, सो 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपका एवरेज स्पीड होगा इस ट्रेन के लिए और ये आपका आंसर है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। A car is moving along a straight road at a steady speed. It travels 150 meter in 5 seconds. कार 150 मीटर डिस्टेंस 5 सेकेंड्स में ट्रेवल करती है। What is its average speed? कार का एवरेज स्पीड क्या है? How far does it travel in 1 second? कार 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? How far does it travel? 6 seconds. And how long does it take to travel 240 मीटर? 240 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में इस कार को कितना टाइम लगता है? तो आइए हम एक एक करके हर एक क्वेश्चंस को बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसा कि दे रखा है, कार 150 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है 5 सेकेंड्स में। कितने टाइम में? 5 सेकेंड्स में, ओके। तो सबसे पहले हम इसका एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 150 मीटर है और टाइम कितना लग रहा है? 5 सेकेंड्स। तो हम इसे सीधा डिवाइड कर देते हैं, 5 3 या 15, सो 30 मीटर पर सेकेंड इज़ द आंसर। सो 30 मीटर पर सेकेंड इस कार का एवरेज स्पीड है। ये सॉल्व हो गया है कुछ। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। हाउ फार डज इट ट्रेवल इन 1 सेकेंड? कार 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है?
तो हम एवरेज स्पीड जानते हैं, कार का एवरेज स्पीड हम जान गए हैं, निकाल चुके हैं। और अब हमें डिस्टेंस पूछा जा रहा है 1 सेकेंड के लिए। कार 1 सेकेंड के टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो सिंपली हम डिस्टेंस के लिए फार्मूला लगाएंगे। ओके, डिस्टेंस के लिए फार्मूला लगाएंगे और डिस्टेंस का फार्मूला होगा एवरेज स्पीड इनटू टाइम। वैसे देखिए डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड इनटू टाइम होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एवरेज स्पीड का बात किया जा रहा है तो हम स्पीड नहीं लिखकर हम यहाँ एवरेज स्पीड लिखेंगे। ओके, सो एवरेज स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड कार का है 30 मीटर पर सेकेंड और टाइम है 1 सेकेंड। सो 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल आपका आंसर हुआ। तो आइए हम सी पार्ट देखते हैं। हाउ फार डज इट ट्रेवल इन 6 सेकेंड्स। कार 6 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। जस्ट सेम हम यहाँ पर एवरेज स्पीड को 6 सेकेंड टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए हम डिस्टेंस निकालते हैं। सी पार्ट के लिए फॉर्मूला वही लगेगा, एवरेज स्पीड इनटू टाइम। और यहाँ एवरेज स्पीड आपका कितना है 30 मीटर पर सेकेंड और टाइम लग रहा है 6 सेकेंड्स। ओके, तो 30 इंटू 6 180 मीटर इज़ द आंसर। तो 180 मीटर कार के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया गया 6 सेकेंड्स में। आइए हम डी पार्ट सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रेवल 240 मीटर। कार के द्वारा 240 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा। तो हम जानते हैं टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पर स्पीड का जब बात कर रहे हैं तो हम एवरेज स्पीड का बात करेंगे। ओके, डिस्टेंस 240 मीटर दे रखा है, गिवन है, और एवरेज स्पीड हम जानते हैं 30 मीटर पर सेकेंड। तो जस्ट इसे डिवाइड कर दीजिए। ओके, 0 0 कैंसिल एंड 3 8 24। सो कार के द्वारा टाइम कितना लगा 8 सेकेंड टाइम लगा। मतलब 8 सेकेंड्स में कार ने 240 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो ये ए बी सी और डी पार्ट क्वेश्चन 41 के हम सॉल्व कर लिए और इस तरह से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कम्प्लीटली सॉल्व हो चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स।